जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए कहा जा रहा है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यानी कि आपको बताना है कि इंटरफेरेंस जिस प्रकार से इस शब्द से जुड़ा है उसी तरह ऑसिलेशंस इन ऑप्शंस में से किस शब्द से जुड़ा होगा। तो देखिए, यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पूरा लिख जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, INTERFERENC और लास्ट में आपको दिया है ई। ठीक, अब इसका जो कोडिंग वर्ड है इसको भी आप नीचे लिख लीजिए, TNIFEREE और उसके बाद है RECN। अब अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ से जो आपका जो सीधा गया हुआ है उसको यहाँ से उल्टा कर दिया है। ठीक, इसके बाद जो ER को है यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे भेज दिया और F को इधर से पीछे कर दिया है। बाकी E की पोजीशन में चेंज नहीं है। फिर आगे उसी तरह आपका क्या किया है, यहाँ से R और E को आगे भेज दिया है। ठीक, यहाँ पर सॉरी RE को आगे नहीं भेजा है, यहाँ से यह जो है E यहाँ पर आया और यह R आगे गया हुआ है। ठीक, बाकी जो आपका यह NCE हुआ करता था उसको उल्टा करके यहाँ पे क्या लिख दिया है, ECN। देखिए, ECN लिख दिया। ठीक, यानी कि यहाँ से जो आपका उल्टा था उसको उल्टा कैसे लिख दिया है, ECN लिख दिया। तो इसी प्रकार जब आप आगे चलेंगे तो ऑसिलेशंस को मिलाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलना चाहिए, CSO मिलना चाहिए। ठीक, फिर जैसे यहाँ पे आगे अक्षर किया हुआ है तो जब इसे आप आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CSO के बाद CSO के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यल, जो बाद वाला यल वो पहले आ जाएगा, बाकी जो IL वाला है ये पूरा आगे चला जाएगा और यहाँ पर ए की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी जो यह TI जैसे यहाँ पर R आगे और E आगे गया हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका I आगे आ जाएगा और T पीछे चला जाएगा और ONS जो आगे की तरफ गया हुआ है यह SNO हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप ऑप्शंस मिलाएंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि वर्ष 1733 का कैलेंडर वर्ष किस वर्ष के समान था, यह आपको बताना। ऑप्शन दिया 1737, 1739 या 1736 या 1738। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखिए, लीप वर्ष, अगर सीधा सीधा लीप वर्ष है तो लीप वर्ष जो अपने आप को पूरा 28 साल बाद रिपीट करता है, कोई भी लीप वर्ष जो है अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करता है। और अगर कोई भी ऐसा वर्ष दिया है जो लीप वर्ष से 1 साल ज़्यादा है तो उसका जो रिपीटेशन टाइम होता है वो 6 साल का होता है। ठीक, और अगर कोई लीप वर्ष से 2 साल ज़्यादा हो या 3 साल ज़्यादा हो तो उसका जो रिपीटेशन साइकिल होता है वो 11 साल का होता है। ठीक, तो यहाँ अगर आप 1733 पर ध्यान देंगे तो इससे जस्ट पहले क्या आता है, एक लीप वर्ष 1732 आता है। और लीप वर्ष याद करने का रूल होता है कि आप 4 से डिवाइड करिए तो 4 से कट जाएगा, वही लीप वर्ष होता है। तो 1732 जो था वो लीप वर्ष होता है। और तो ये 1733 आपको क्या हो रहा है, लीप वर्ष से 1 साल ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके जैसा जो कैलेंडर होगा इससे 6 साल ज़्यादा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह साइक्लिसिटी आप याद रखेंगे। ठीक, देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है तो वह पहले 2 किलोमीटर किस दिशा में चला, ये आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब जैसे जैसे कहानी आपको दिया है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं।
देखिए कहा जा रहा है 2 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब आप मान लीजिए 2 किलोमीटर इधर गया, ठीक है, 2 किलोमीटर इधर गया, 2 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, तो अगर वो बंदा दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि नीचे वो 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ने का मतलब किधर जाएगा, इधर जाएगा और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक। और यदि वह अंत में, अब जो अंत में जो 7 किलोमीटर चला है वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर की तरफ। इस पैमाने के हिसाब से, इस कहानी के हिसाब से उत्तर किधर दिखा रहा है, इधर की तरफ, ठीक। उत्तर आपको इधर दिखा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि शुरू में जो 2 किलोमीटर चला था वो किस दिशा में चला था, किस दिशा में चला था, इधर की, यानी कि दक्षिण की तरफ चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। देखिए आपको यहाँ पर दिया है फोम, जो कि FOAM को HQCO लिखा है, उसी रिलेशन में आपको बताना है कि VOTE को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस आपको इस प्रकार दिए गए हैं, ठीक। देखिए पहले आप ये कोशिश करिए कि कौन सी नंबरिंग आपकी हो रही है। तो यहाँ पर जब आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यह F का जो 6 होता है, 6 से कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। O का कितना होता है, 15 होता है, और 15 से Q का 17 हो जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ से स्पष्ट होना चाहिए कि 2-2 का डिफरेंस है। तो V का कितना होता है, 22। तो 22 से जब आप 2 अंक आगे जाएंगे तो पहला अक्षर क्या मिलेगा, 22 2 24, 24 किसका होता है, यक्ष का। और O का होता है 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, और 17 किसका होता है, Q का। और T का होता है 20, अगर 20 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है, V का। लास्ट में आपको E का होता है 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 किसका होता है, G का। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पोजीशन पर था यह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतीकों के निम्नलिखित में से किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आप सीधे क्या करिए, ऑप्शन से सिंबल उठाना शुरू करिए और इस पर चेक करना शुरू करिए। देखिए पहले क्या आप किस पर चेक करेंगे, पहले 12A पर चेक कर लीजिए, 12 भागे 108, फिर प्लस का सिंबल आएगा, ठीक। प्लस के बाद आपका हो जाएगा 6 बराबर, उसके बाद 8 गुणे 4 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करें देखिए तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और 1/9 होने का अर्थ हुआ कि सवाल डेसिमल में चला जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करिए। दूसरे ऑप्शन से देखिए पहले क्या है, 12 है, फिर प्लस 108 गुणे 6 बराबर 8 गुणे 4, फिर लास्ट में आपको दिया है प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 है, तो 12 प्लस 8 6 48, यहाँ हो जाएगा 648 बराबर, यहाँ हो जाएगा 8 चौको 32 प्लस 2। और ये आपको यहीं से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों तरफ बराबर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इधर वाला ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप तीसरे ऑप्शन को चेक करिए, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन को चेक करने के बाद अगर आपको तीसरा भी गलत हो जा रहा है तो आप चौथे को डायरेक्टली आप सही मान लीजिए, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ज़रूर सही होगा, ठीक है। तो सी वाले को चेक करेंगे तो सी वाले में क्या, पहले 12 प्लस 108, ठीक। 108 के बाद आप क्या लिखेंगे, माइनस 6 बराबर, उधर क्या हो जाएगा 8 गुणे 4 भागे 2, ठीक। तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो 12 108 120 हो जाएगा, 120 में से 6 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 114, और उधर सॉल्व करेंगे तो देखिए जब भाग की कंडीशन साथ में आ जाती है ना तो उसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 2 दूना 4 और 2 8 16, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन जब आपके गलत हो गए तो 100% की चौथा आपका सही हो जाएगा। आप इस पर रख कर चेक कर लेंगे, आपका सही राइट आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनः व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के सबसे समान अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए शब्द दिया है आपको SREDOTY, तो यहाँ से जब आप इसको, अब देखिए यहाँ तो आपका सही आंसर दिया हुआ है ना, तो आप बारी बारी से, अब देखिए रिपेयर का बनने की संभावना कम है, राइस का भी नहीं बन सकता,
तो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें तो किस तरह से चेंज होगा, डिस्ट्रॉय। देखिए डिस्ट्रॉय की जो मीनिंग होती है DESTROY, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, और इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, र्यून, ठीक है, खराब करना। ये भी उसी के लगभग समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं WXYV। देखिए यहाँ पे यम सीधे सीधे क्या लिखा है, जो बगल में अक्षर है उसी की पोजीशन वैल्यू लिखा है। यम 13 है, एफ का 6 होता है, ओ का 15, ई का 5, तो 22 का किसका होता है, वी का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वी नाम का कोई व्यक्ति जो सबसे बाईं ओर है, बाईं ओर होने का मतलब सबसे इधर है, ठीक। अब वो क्या करता है, 10 स्थान दाईं ओर चलता है और दाएं छोर पर पहुंच जाता है, यानी कि इस तरह से 10 पोजीशन चला और 10 पोजीशन जाने के बाद वो सबसे दाईं ओर हो गया, ठीक। तो आपको बताना है उस लाइन में कितने लोग थे। देखिए 10 पोजीशन इधर चला है, तो मतलब इधर कितने पोजीशन में लोग थे, 10 लोग थे, और एक अकेला वह खुद था, तो कुल मिला के कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में 1 जोड़ा जाता है और फिर अंकों की स्थिति को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से मध्य संख्या का पहला अंक कौन सा होगा। देखिए मध्य संख्या के बारे में बोल रहा है ना, तो आप मध्य संख्या को ही उठा लीजिए, क्योंकि बाकी सब में छेड़छाड़ तो सब में किया गया है, लेकिन मेन मुद्दा आपका 614 है। तो 614 की कंडीशन आप लगाएंगे तो बोला जा रहा है कि मध्य अंक में 1 जोड़ दिया, यानी कि यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन बोला जा रहा है कि 2 करने के बाद इसके क्रम को बदल दिया जा रहा है, मतलब कहानी तो आपकी 624 हो गई है, लेकिन इसको लिखा किस तरह से जा रहा है, 4 2 6 लिखा जा रहा है, ठीक है, उल्टा क्रम कर दिया जा रहा है। तो बताना है आपको कि जो नई संख्या मिली है उसका पहला अक्षर कौन सा है, पहला अंक कौन सा है, ठीक। तो कौन सा है, 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वरों को निकाल दिया जाए तो बाईं ओर से मतलब ए की तरफ से शुरू करके 12वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए पहले आप क्या करिए, ABCD लिख लीजिए, उसमें से स्वरों को गायब करिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, देखिए V है, WXYZ। अब बोला जा रहा है कि इसमें से आपको स्वरों को हटा देना, मतलब ये हट गया, इसके बाद ई वाला हट जाएगा, फिर आई हट जाएगा, AEI, ओ हट जाएगा, बाद में यू हट गया, ठीक। ये लोग तो हट गए हैं। अब आपको बताना है कि शुरुआत से बाईं तरफ इसका इधर है, इसका 12वां अक्षर देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें पर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब बोला इसके दाई जाना, तो पी के दाई कौन होगा, आगे की तरफ जाएंगे, और आपको कौन सा चाहिए, छठा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवें पर कौन आ रहा है, W, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शंस दिए गए 136, 137, 135, 134। देखिए जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 58, ठीक। आगे जब डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा, आगे आपको मिलने वाला है यहाँ पर 73, ठीक। जब आप अगले भी डिफरेंस लेंगे तो यहाँ डिफरेंस आपको मिल जाएगा 88, ठीक। और जब आगे आप डिफरेंस लेने की कोशिश करेंगे तो ये आपको मिलेगा 88 के बाद 103। आप जोड़ कर देख लीजिएगा, डिफरेंस सही आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तो सीरीज बन नहीं रही, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर भी 15 जोड़ा गया है, फिर 73 से 88 लाने के लिए भी 15 जोड़ा गया है, फिर 88 से 103 लाने के लिए भी आपको 15 जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अगला नंबर मिला होगा वह 15 के डिफरेंस, यानी कि 103 में 15 जोड़िए कितना हो जाएगा, 118।
इस संख्या में से 118 और कम किया गया तो 255 में से जब 118 कम करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ 7 मिल जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर आपको कोडिंग करके दिया है कि A+B का अर्थ है ए बी का पिता है, A-B का अर्थ है ए बी की माता है, A* का अर्थ है ए बी की बहन है और A/B का अर्थ है ए बी का भाई है। तो आपको बताना है कि यम और ये रिलेशन आपको कुछ दिया हुआ है, इसमें बताना यम और ओ से कैसे संबंध है। ठीक, देखिए आप सीधे सीधे क्या करिए, जो रिलेशन दिया है उसको बनाइए। यम यन, यहाँ बोला जा रहा है अगर यम प्लस यन है तो ये जो है बी का पिता है, यानी कि ये फादर हो गया। ठीक, इसके बाद बोला जा रहा है यन के बाद माइनस लगा हुआ, यन के बाद माइनस लगा हुआ तो इसका मतलब माइनस का क्या मतलब दिया है कि यह जो माता है यानी कि यह मदर है, किसकी मदर है, ओ की क्या है, मदर है। अब आगे का रिलेशन आपको नहीं जानना है क्योंकि आपको यम और ओ से ही रिलेशन पूछा है। तो अब देखिए यहाँ से यह यम जो है यन का क्या है, पिता है और इसका लड़का, और यह क्योंकि वो की माँ है, यानी कि वो क्या एक तरह से हो गया, वो जो है नाती हो गया यम का। ठीक है, या फिर अगर हम यम का ओ से रिलेशन बोलें तो यम क्या हो जाएगा, ओ का नाना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं, जगह कम थी, लेकिन आप जानते रहिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरी इकलौती संतान की माँ के पिता की पत्नी है। तो तस्वीर वाली महिला का उस आदमी से क्या संबंध, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने तस्वीर वाले से बोला, तस्वीर को दिखाते हुए, कि यह तस्वीर में जो भी दिख रही हो क्या है, वह इसकी इकलौती संतान की माँ है। इकलौती संतान की माँ है तो मतलब क्या हो गया, उसकी पत्नी है। ठीक है, नहीं अभी उसकी पत्नी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वह मेरी इकलौती संतान की माँ के पिता की पत्नी है, मतलब इस इंसान की इकलौती संतान की माँ कौन होगी, इसकी पत्नी ही होगी। ठीक है, और इसकी पत्नी के माँ के, ठीक है, इसकी माँ के पिता की पत्नी। ठीक, इकलौती संतान की माँ तो उसकी पत्नी हो गई यहाँ पर। ठीक है, और फिर बोला जाए जो वहाँ तस्वीर में दिख रही वो कौन है, वो इसके उसकी पत्नी के पिता की क्या है, पत्नी है। तो मतलब कुल मिला जुला के इसकी माँ है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, जो ये तस्वीर वाली महिला है इसके लिए सास हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। पहले आपको यहाँ पे रिलेशन दिया है नाजुक का संबंध कमज़ोर से है, उसी तरह सहायता का अर्थ बताइए क्या होगा। ठीक है, नाजुक मतलब खुद कमज़ोर होता है, तो सहायता का एक तरह से समानार्थी क्या बन जाएगा, यहाँ से समर्थन हो जाएगी। जब समर्थन करते हैं तो मतलब सहायता ही की जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है। ठीक, एक लड़की, हम पहले ही कहानी बना लेते हैं, एक लड़की जो है पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर गई, इसके बाद बोला जा रहा है दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। ठीक है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, फिर वह दाएं मुड़ेगी तो मतलब किधर की जाएगी, इधर की ही जाएगी, और यहाँ जाकर 4 किलोमीटर चलती है, फिर बोला जाता है फिर पुनः दाएं मुड़ेगी, फिर से दाएं मुड़ेगी तो इधर ही जाएगी, और दाएं मुड़कर कितना चलती है, 3 किलोमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि अपने घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए, तो जाहिर सी बात आपको दिख रहा है उत्तर की तरफ चलेगी, तो इस तरह से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि फेमस को FUOMES के रूप में लिखा जाता है तो लीजेंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए FAMOUS को कैसे लिखा जा रहा है, FUOMES लिखा जा रहा है। आप यहाँ से देखें तो लास्ट का नहीं बदला है, इसके बाद क्या किया, ए को इधर भेज दिया, यू को इधर भेज दिया, बाकी को
आगे पीछे ट्रांसफ़र कर दिया। तो लीजेंड को जब आप चेंज करेंगे, देखिए लास्ट का तो अक्षर चेंज नहीं होगा, वो तो इसी तरह रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ई, यह वाला जो ये दूसरा ई है, ये लास्ट में इधर चला जाएगा, इधर का जो यन है वो इधर आ जाएगा, बाकी जी इधर आ जाएगा और इसका ई वाला इधर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? यल यन ई जी ई डी, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।